तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो को ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें कि आपने फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर ली है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। इंपोर्ट डाटा सेट पे आपने क्लिक करना है फ्रॉम एक्सेल और यहाँ पे ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है। फाइकस वाली फाइल ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। आपने फाइल को सिलेक्ट करना है और इसको रन करना है। इंपोर्ट करना है तो आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास ये डन हो चुका है स्टेप। ओके। मिनाहिल बुहारी, प्लीज़ माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, काइंडली जी जी वो पूछें आप। रिजॉल्व करा दें जी जी पूछें तो आप। फिर। सर एक तो ये कि मुझे ये नहीं पता कि जैसे आपने कहा कि हर उसके लिए एक अलग पैकेज जो है वो होता है, तो ठीक है। हाउ विल आई कम टू नो कि इस डेटा के लिए ये वाला पैकेज यूज होगा। नहीं, एक तो मेरा क्वेश्चन डाटा के ये लिए है। नहीं होगा, एनालिसिस के लिए। आपका फील्ड ऑफ यस स्टडी, यस सॉरी, आपका एनालिसिस, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? एनवायरमेंटल साइंसेस। एनवायरमेंटल साइंस। आपकी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में एक लैब भी होगी। हाँ जी। कभी लैब में गए हैं आप? हाँ जी। लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। अगर आपने हवा की स्पीड मेजर करनी है हाँ जी। तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? मैं एनीमोमीटर यूज करूंगी। कौन कौन सा? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। ठीक है। अच्छा, मे भी एक और बैरोमीटर भी शायद यूज होता है, या मे भी और किसी पर्पस के लिए यूज हो। वो सिर्फ प्रेशर, जी वो प्रेशर मेजर प्रेशर करने के के लिए, लिए होता ठीक है। है। अब बैरोमीटर। हाँ, हाँ जी। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप हवा की स्पीड मेजर करें बैरोमीटर से, हाँ जी। कर सकते हैं? मैं क्योंकि प्रेशर तो वो तो मेजर कर क्योंकि सकती तो हूँ वो तो बैरोमीटर प्रेशर से, मेजर लेकिन कर सकती है स्पीड। ना। अगर आपसे कहा हाँ जाए कि जी। हाँ आप जी। थर्मामीटर से हवा की जो है ना वो स्पीड फाइंड करें। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल ना। इसी तरह आपने यही फर्ज करना है कि आप इन्वायरमेंटल साइंस की लैब में बैठी हुई हैं। जिस तरह आपकी लैब में हाँ। ये जो है ना, ये जो टूल्स हैं, इनको आर की जुबान में कहते हैं पैकेज। थर्मामीटर एक पैकेज है, हाँ। बैरोमीटर एक पैकेज है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है आर की जुबान में। हाँ। अगर हम इसको लैब की जुबान में कहें तो हम इसे कहते जी। हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। हाँ। इसी तरह आर में भी बहुत सारे ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिस तरह हम अपनी लैब में हर एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी तरह आर में भी हर एनालिसिस के लिए एक डिफरेंट पैकेज है। जिस पैकेज से आप जी मीन बिल्कुल। फाइंड कर सकते हैं, उससे आप रिग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर मीन का फार्मूला लगा हुआ है। बात समझिए हम? हाँ। ठीक है। जी जी। जी, ओके, दूसरा सर क्वेश्चन। हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने ये टूल इस्तेमाल करना है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर ली है, हाँ जी, कर लिया। तो वो आपको कैसे पता चला कि उसके लिए हमने रीड एक्सेल यूज करना है? क्योंकि वो एक्सेल की शीट थी। वो कैसे पता चला आपको? टेबुलर टेबुलर डेटा था। नहीं, ये रीड एक्सेल का कैसे पता वो चला? मैंने, आपको रीड रीड एक्सेल का कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि हम वो तो रीड? मुझे आपने बताया। तो बाकी पैकेज भी मैं आपको बताऊंगा ना। आप क्यों परेशान हो गए? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, यानी मैंने स्टेप यही बाय। कहा, मैंने कहा अगर कोई दूसरा।
देखिए ना, ठीक है स्टेप बाय सर। स्टेप हम चीजें दूसरा मुझे सीखेंगे ना। ये था कि अगर इनके, जी सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजें जो है वो सीखते आगे जाएंगे ना। आज हम कुछ और पैकेज सीखेंगे, कल फिर और सीखेंगे। इसी तरह 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग है, तो इंशाल्लाह आप कम से कम 15 पैकेजेस को तो आपको पता होंगे कौन से हैं। ठीक है, तो आपने परेशान ठीक नहीं है होना। सर। ये हर एक दूसरा, पैकेज का नेम जब हाँ जी, आप ओके हाँ, करेंगे फिर आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि इन केस, जैसे जैसे मैं ने जब वीडियो देखी तो उसमें वो सदाकत साहब का जो है वो इशू आ रहा था, तो आपने उसको रिजॉल्व कराया। तो इन केस अगर ऐसे कोई हमें इशू हम फेस करते हैं, तो कोई हेल्पलाइन या कोई हेल्प टूल इसमें है अवेलेबल कि हम उसको अपना प्रॉब्लम बताएं और वो हमें दे दे, क्योंकि हम हर वक्त आपके पास तो नहीं भागेंगे जी जी, वो भी हम सीखेंगे, सारे और ना ही स्टेप, आपकी सारे सारे स्टेप हम सीखेंगे इंशाल्लाह। यानी जब आपके ये चलो 8 दिन कंप्लीट होंगे ना, 8 दिन के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम एआई टूल चलें, को भी ठीक है यूज सर, करेंगे, चैट ओके। जीपीटी को भी यूज करना सीखेंगे, डीप सीक को भी यूज करना सीखेंगे। ठीक है, ए टू जी आप ठीक, बिल्कुल हाँ, ट्रेन होंगे। आपके जहन में जो क्वेश्चन आएगा फौरन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ओके। सर। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करूँ क्लास। जी सदाकत साहब। सर, बिलाल अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ए, सर अभी जो एक्सेल की फाइल मैंने अपलोड की है, लेकिन इसमें मेरे पास तो इस तरह के कुछ ग्राफ्स वगैरह इस तरह की चीज़ें शो नहीं हो रही है जिस तरह आपकी स्क्रीन में शो हो रही है। इसको मेरी स्क्रीन को मेरे ना पास देखें, कुछ सिर्फ और शो आपने हो रहा है। फाइकस की फाइल को शो करें। मैं ग्राफ तो मैंने अभी बनाए नहीं ना, वो कैसे शो होंगे। ये तो मेरे पास प्रीवियस वर्क है, वो शो हो रहा है आपका। हाँ अभी हमने एक काम किया, सिर्फ फाइकस की ठीक फाइल को ठीक है इंपोर्ट सर, किया ना, मैंने अगला अपलोड स्टेप तो कर। हमने परफॉर्म ही नहीं किया। स- ओके। सही है, वो जी अपलोड हो गया है। बिलाल सही। साहब। सर वो मैं इसको अपलोड करना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे कल भी मैंने ट्राई किया है, मुझसे नहीं था हो रहा। मैंने आप कहा आपसे स्क्रीन शेयर दोबारा कर एक बार सकते पूछ हैं। लूंगा, भले आप। जी जी। ओके, शेयर कीजिएगा, मैं अलो करता हूँ। दोबारा शेयर कीजिएगा। ये सर। शेयर हो रही है, वेट कीजिएगा। अच्छा, नहीं, ये बेसिक क्लासेस में जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए, जिस तरह भी मैडम ने पूछे हैं, आपने फौरन पूछना है। आपने बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस अगर आपकी जी जी। क्लियर होगी तो बाकी बहुत आसान चीज़ें आगे। सर आप आए हैं, स्क्रीन नंबर 3 पे आए। जी सर। 1 2 3। इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 3 सर। एक मिनट। ये स्क्रीन नंबर 1 है, 2 है, ये 3 वन है टू, एंड दिस 4। वन 3। ये इंपोर्ट डेटा सेट ठीक है, फ्रॉम एक्सेल, थर्ड ऑप्शन। फ्रॉम एक्सेल। यहाँ पे ये ब्राउज का बटन है इस साइड पे, राइट साइड पे। जी। आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। नहीं नहीं, यहाँ ये फाइल नहीं है फाइकस वाली सर। नहीं नहीं, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ब्राउज करता हाँ, ये फाइल ही नहीं है एक्सेल की हूँ, मैं ना। इसको चेंज कराऊंगा वो। हाँ, इसको चेंज जी जी करें। जी, वो वो। ब्राउज पे क्लिक करें। आपने फाइकस वाली फाइल ढूंढनी है, वो कहाँ पे है, डाउनलोड में होगी। जी जी। ये पड़ी ये हुई है। है। ठीक है, इस पे क्लिक करें, ओपन। यस सर, वो हो जाए। ठीक है। अब इंपोर्ट कर दूँ उसको। हाँ, इंपोर्ट करें। इंपोर्ट होगी आपके पास। ये सर, ये ओके। ठीक हो गया सर। ओके हो गया। ओके सर। थैंक यू। नेक्स्ट है आई थिंक यासिर साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल चाल सलाम। है सर, ठीक जी है। सर, ठीक ठाक। अच्छा। अच्छा सर, ये मेरा रिमार्क था, थोड़ा सा हट गया कि ये जो वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं ना सर यूट्यूब जी पे, जी। उस पे जो हम जब डाउनलोड करते हैं, मैंने ये ग्रुप में भी क्यूरी पुट की थी, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं ना यूट्यूब से, तो उसकी रेजोल्यूशन वन थ्री हाँ, सिक्सटी या बहुत कम रेजोल्यूशन में, तो उसमें रिटर्न टेक्स्ट नजर नहीं आता। एक मिनट, तो मैं वो आपको मैंने क्यूरी मैं आपको पुट की गाइड थी मैं कि आपको भाई अगर गाइड ये करता हूँ सर, वो जी भी गाइड करता हूँ।
जब आप वीडियो पे जाते हैं तो वहाँ जी पे वीडियोस का अपना एक होती है उसकी जो क्वालिटी। जी जी। अब क्वालिटी वहाँ से आप इंक्रीज कर लें, वो उसकी जो है वो रेजोल्यूशन बेहतर हो जाती है। मसलन मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं, एक वीडियो, वो मैंने हाँ जी जी। ये वीडियो प्ले करता हूँ आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप सेटिंग में आए तो ये आपकी क्वालिटी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास शो हो रहा है ऑटो पे 144 है। ये देखें, यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को 720 पे ले जाएं तो क्वालिटी इसकी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा जो नहीं क्वेश्चन सर, था, वो जी सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्वालिटी ऑनलाइन तो आप इम्प्रूव कर देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड में हमें लो रेजोल्यूशन की होती है, क्योंकि अगर हम हाई रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं ना, जी तो जी। वो ऑप्शन देता है कि प्रीमियम पैकेज के प्रीमियम यूजर के लिए है, वो हाँ, नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। वो तो जो आप मैंने ये टूल, वो क्वेरी जो, इसलिए पुट की। नहीं नहीं सर, वो जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं ना, डाउनलोडर यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें जी जी। फॉल्ट है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। आप आईडीएम यूज़ करें। नहीं नहीं, ये ऑनलाइन। अच्छा। मेरा ख्याल है जो आप यूज़र, वो डाउनलोडर जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसमें वो हो सकता है ऑप्शन। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका आप जो डेली का जो वीडियोस बन रही है वो आप ग्रुप में ही अपलोड कर दें? हाँ, वो भी मैं आपको वो बताता हूँ जिसको सर। चाहिए वो वहां से एक्चुअली डाउनलोड कर मैंने ना, लेगा घर। हाँ, स्टार्ट में ना व्हाट्सएप पे अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये 1 घंटे की वीडियो होती है और मेरे पास डेली 4 वीडियोस होती हैं, तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ ना, अच्छा अच्छा। एक तो अपलोडिंग में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं यहाँ पे जी जी, व्हाट्सएप पे, ऐसे ही है। ठीक है। और जब वो 1 घंटे की ठीक है। वीडियो और वो चला जाती है, साइज भी उसकी जीबी में चला जाता है, तो वो जब वो 50% पे जाती है ना, तो फेल हो जाती है। फिर मैं उसको लगाता हूँ, फिर वो फिफ्टी अच्छा अच्छा परसेंट पे अच्छा। जाके फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न थी ये इसमें। एक तो फिर वो स्पेस का इशू आ जाता है, क्योंकि आप लोग उसको मोबाइल पे लोड करते हैं या लैपटॉप पे, जहाँ पे भी ना, व्हाट्सएप पे आपके पास आएगा, स्पेस का इशू होगा। 1 जीबी की फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, वो टोटल अगर उसमें जीबी अच्छा 10 जीबी का ऑप्शन है आपके पास, तो आप 10 वीडियो डाउनलोड करेंगे तो वो तो अच्छा मेमोरी फुल होगी, स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो फिर इसलिए मैं इसको एक, क्योंकि यूट्यूब आपको बहुत सारे स्पेस प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे मैं उसको अपलोड करके इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि सब लोग इजीली जब आपको टाइम मिले, बगैर आपको डाउनलोड किए, जस्ट क्लिक करें, वीडियो स्टार्ट हो जाए। बजाय इसके कि पहले मैं 6 घंटे लगा के आपकी तरफ सेंड करूँ, फिर आप 4-5 घंटे लगा के उसको डाउनलोड करें, यानी वो सारा दिन आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे, लगाएंगे फिर फेल हो जाएगा, फिर डाउनलोडिंग पे लगाएंगे फिर फेल हो जाएगा, सही से। ठीक ठीक है। तो ठीक। इनमें से सर, सबसे तो जो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ड्राइव में, गूगल ड्राइव पे आप अपलोड कर वो दें भी और सेम फिर इशू वहां है से वहाँ, लिंक? वो भी सेम, वहाँ पे भी सेम इशू है। पहले अपलोड करूंगा फिर आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे, वो सेम व्हाट्सएप वाला हिसाब है। यहाँ पे ये है कि मैं अपलोड कर देता अच्छा हूँ, अच्छा। 30 से 25 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाती है, आप जस्ट क्लिक करते हैं, वीडियो स्टार्ट हो जाती है। आपका भी टाइम बच जाता है, मेरा भी टाइम बच जाता है। तो गूगल में भी आपको जो है वो टाइम लगता है डाउनलोडिंग में, और अपलोडिंग में भी उसका सेम व्हाट्सएप वाला हिसाब है। हाँ, इसका एक और ऑप्शन है कि आप इसको अपने यूट्यूब में ही सेव कर लें डायरेक्ट, तो जब आपको टाइम मिले आप यूट्यूब से ही डायरेक्ट देख लें। अपने मोबाइल में आपके पास यूट्यूब में डाउनलोड का बटन है, वहाँ पे आप उसको डायरेक्ट सेव कर लें और वहीं से आप उसको बाद में देख लें। अच्छा, अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास में हमने, सर, तो
जब हम लोगों की कोर्स खत्म होंगे आप ये लिंक हटा देंगे, इनको डाउनलोड करना जरूरी है, ये रहेंगी नहीं नहीं, ये रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस? ये रहेंगे यहाँ, बल्कि पूरी जो है ना वो प्ले लिस्ट आपकी बन रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास इसकी पूरी प्ले लिस्ट है, हर बैच की अलग से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास। ये आप इसको किसी भी वक्त आप एक्सेस करके देख सकते हैं। ये देखें हर बैच की प्ले लिस्ट है, ठीक है सर, और जितने थैंक भी यू सो बैचेस हुए हैं मच। ना, मेरे बैच नंबर 1 से लेके ये आपका आई थिंक 81 है या 82 है, 82 है। तो 82 बल्कि 3 और 84 भी स्टार्ट होने वाला है। तो हर एक की जो है ना वो रिकॉर्डिंग बैच वाइज अवेलेबल है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने बैच की रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर ये जो YouTube में जो आप वीडियो अपलोड करते हो, ये सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं इनको एक्सेस होती है या ओवरऑल कोई भी कर सकता है? नहीं, ओवरऑल कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन ओवरऑल जो है इसमें ये है कि ये किसी को सर्च बार में बहुत कम आती है। मैं इस पर कोई टैग नहीं लगाए, जस्ट वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास लिंक है। ठीक है, यानी अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो मे भी बहुत मुश्किल से आपको ये मिले। और दूसरा ये है कि अगर मिल भी जाए तो इसका ये है कि एक तो बैकअप सपोर्ट नहीं है। जिस तरह अभी एक सर ने फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे थे, अगर आप वीडियो देखिए बल्कि आपने लाइव क्लास अटेंड की, फिर भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो जब तक वो आप स्क्रीन शेयर करके उस इशू को रिजॉल्व नहीं करते, तब तक ये आपका प्रॉपर जो है ना वो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो मेरे अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो हाँ, लेकिन उसके साथ बैकअप सपोर्ट बिल्कुल आपको सर नहीं उससे। मिलेगी, आपका टाइम ज़ाया होगा उस हाँ, पर। मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था, मेरे पास लिंक नहीं थी, तो मैंने बहुत कोशिश की यूट्यूब में ना। एक्चुअली जी मैं जी, चाइना में हूँ तो यहाँ पे नेट भी थोड़ा स्लो है, बिल्कुल। लेकिन आपका वो चैनल नहीं मिल रहा था मुझे। फिर जब आपने लिंक शेयर किया तो फिर मैंने थोड़ा एक्सेस किया इसको, फिर वो बिल्कुल। आराम से मिल गया। जी तो जी, इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं एक्चुअली है इस कि पे ये सिर्फ पैसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप एक्सेस नहीं नहीं, दोगे? एक्सेस एक्सेस सबके लिए है, लेकिन जो वो ढूंढना पड़ेगा, जहाँ लिंक वगैरह किसी के पास चला जाए फिर उससे आगे वो चैनल को एक्सेस कर सकता है। वैसे ओपन है, मैंने इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। लेकिन ये है कि इस पर फिर प्रॉपर वर्क करना पड़ता है यूट्यूबर की तरह ना। मैं इस पर कोई वर्क नहीं करता, मैं सिर्फ इसको एज अ यूट्यूब वीडियो शेयरिंग के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि फिर इसकी वो प्रॉपर करनी पड़ती है, मैं एसईओ करनी पड़ती है ताकि आप तक वो फाइल पहुँचे। तो मैंने इसको जो है बस फाइल को शेयर करने के लिए बस एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है बस। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें सीखी उसमें हमने पैकेजेस के बारे में डिस्कस किया। पैकेजेस के बाद हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा। आज हमारा टॉपिक है कि हम स्क्रिप्ट को रीड करना राइट करना सीखें। स्क्रिप्ट रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो पहला स्टेप होता है कि उसकी रीडिंग राइटिंग सीखना। हम डायरेक्ट उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक हम उसकी रीडिंग या राइटिंग नहीं सीख सकते, ना सीखें। अब हमारा जो टास्क होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का, रीडिंग राइटिंग। अब रीडिंग राइटिंग हम किसके लिए किस पे सीखेंगे, वो हमारा टास्क है बेसिक प्लॉट्स, यानी बेसिक ग्राफ हम कुछ बनाना सीखेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रीडिंग और राइटिंग पे होना चाहिए। रीडिंग राइटिंग, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जब भी आपको कोई टास्क मिले आर पे या पाइथन पे, तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि इसके लिए हम मशीन कौन सी यूज़ करेंगे। आज हम बनाना चाह रहे हैं पॉइंट प्लॉट। तो पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि पॉइंट प्लॉट क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे। अब चूंकि हम आर में वर्क कर रहे हैं तो आर में हम वर्ड टूल नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अगर आप लैब में हैं तो आप कह सकते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, क्योंकि आर एक लैंग्वेज है और पैकेज मीन इंस्ट्रूमेंट टूल। सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, क्या ये पैकेज, क्या ये टूल अवेलेबल है।
यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए या तो यस, या आपका आंसर होना चाहिए नो। पैकेज नेम, जब भी हमने ग्राफ क्रिएट करने हैं तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए बहुत ही एक कॉमन पैकेज है, एक मशीन है, एक टूल है जिसका नाम है ggplot2। आज आपको मैंने दूसरे पैकेज का नेम बता दिया है। पहला पैकेज हमने सीखा था फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए रीड एक्सेल यूज करते हैं। आज हमने सीखा कि ग्राफ बनाने के लिए हम जो मशीन यूज करेंगे उसका नाम है ggplot2। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या ये ggplot2 हमारे पास अवेलेबल है? सेम वही स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी कि हम अपने सुपरवाइजर साहब से पूछेंगे क्या हमारे पास मौजूद है, वो कहेंगे आप खुद सर्च कर लें लैब में जाके। हम लैब में आ जाते हैं, स्क्रीन नंबर 4 ये हमारी लैब है। यहाँ पे सारे टूल्स पड़े हुए हैं। स्क्रीन नंबर 4, ये स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 4 में आपको एक पैकेजेस का बटन नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी पैकेजेस अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे एक एक वर्ड करके ढूंढें, आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेते हैं ggplot2। मेरे पास ये शो हो रहा है ggplot2, तो मैं यहाँ पे, मेरा आंसर है यस। अगर आपको शो हो रहा है तो आप यस टाइप कर दें, और अगर नहीं शो हो रहा तो आप नो टाइप कर दें। तकरीबन सबका आंसर है नो। अब हमने इस मशीन को अरेंज करना है, तो साथ ही एक बटन है इंस्टॉल का। पैकेजेस की हेडिंग में ही एक बटन है इंस्टॉल का, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot2, ggplot2, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये कह रहा है कि पहले इसको रिस्टार्ट कर लें। मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ, आपके पास ये मैसेज नहीं आएगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट शो होगा, ये ब्रश बटन के साथ यहाँ पे, और स्क्रीन नंबर 2 में रेड लाइंस शो होंगी या कुछ वार्निंग मैसेज शो होंगे। आपने उन लाइंस को, वार्निंग मैसेज को इग्नोर करना है, और लास्ट लाइन पे आपने फोकस करना है जो आपको कह रही है पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। अगर ये मैसेज आपके पास शो हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब आपने दोबारा स्क्रीन नंबर 4 पे आना है और सर्च करना है कि आपके पास ggplot2 शो हो रहा है। मेरे पास तो अपीयर हो रहा है, तो मेरा आंसर है यस। आप लोग भी सब कंफर्म करें। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है। हुसैन सदाकत साहब, कोई इशू नहीं, आपने सिर्फ लास्ट लाइन पे फोकस करना है। पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड या फेल्ड, दो मैसेज आएंगे आपके पास, ठीक है। बाकी जो लाइंस चल रही हैं वो आपके लिए नहीं है, वो आर के लिए हैं। अच्छा, पैकेजेस में ना आप लोगों के पास में भी कुछ के पास ये ज़्यादा टाइम लगा रहा हो, और ggplot2 के अलावा इसने आपको कुछ और पैकेजेस भी सक्सेसफुली इंस्टॉल करके दिए हों।
लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया था, डिपेंडेंसीज, क्योंकि ये फर्स्ट पैकेज में आता है, डिपेंडेंसीज। नहीं किया। ओके, चलें पैकेज कंफर्म कर लें, फिर मैं डिपेंडेंसीज को एक्सप्लेन करता हूँ। हुसैन सदाकत साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी लोग काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और स्क्रीन नंबर 2 में शो हो रहा है। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा सदाकत साहब, आपने आर स्टूडियो का भी जी सर। लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया था? जी जी सर, लेटेस्ट किया था मैंने, दोबारा इंस्टॉल करके ये किया हुआ। तभी वो रीड एक्सेल वाला वो रीड कर रहा था ये 4.50। ठीक है, आप स्क्रीन सर नंबर, यहाँ से ये पाइथन आर। जी जी आ रही है, आप यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं, पाइथन भी आर भी। चलो ठीक है सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे आए, स्क्रीन नंबर 4 पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। जी सर। क्या लिखा था सर? GGP, GG प्लॉट जी जी 2। प्लॉट 2, ये सुजेशन आई है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट किया। जी सर, इंस्टॉल पे क्लिक भी किया। वेट करें। अच्छा। वो कह रहा है कि आपको कुछ डिपेंडेंसी भी रिक्वायर्ड है, ये देखें, फॉरवर्ड लेबलिंग, आर कलर ब्रेवर। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज भी साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। आपका नेट बेहतर है? जी सर, नेट सही चल रहा है, VPN सही चल रहा है। एक्चुअली पता नहीं, ये सिस्टम मैंने इधर चाइना से लिया हुआ है, तभी ये मसले आ रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है इसका। वैसे वो कंट्री भी मैंने उस दिन सिलेक्ट किया हुआ है, बीजी। ये फील्ड कह रहा है ना आपको। आप ना अभी चाइना में हैं। जी जी। जब आपने रीड एक्सेल इंस्टॉल किया था, वो वीपीएन के बगैर इंस्टॉल किया था? जी सर, ठीक VPN है। को मैंने डिस्कनेक्ट किया था। हाँ, इसको भी ना वीपीएन के बगैर ट्राई हाँ, करें। डिस्कनेक्ट कर। डिस्कनेक्ट करके ना वीपीएन के बगैर ट्राई करें, फिर मुझे बताइएगा। चलो सही है सर। अच्छा, बाकी सर लोगों के चलता पास है, VPN के साथ भी चलता है। लेकिन बास मैं का चाइना ना से कर रहा हूँ, कुछ ठीक है। वीपीएन जो ऐसे हैं वो कुछ जो मसलन अगर इसमें ना कुछ जो इनका विंडो डिफेंडर होता है या एंटीवायरस होता है, वो भी कुछ पैकेजेस को रोक देता है। वीपीएन ये कंफर्म कर लें, आप वाला या इन वाला सेम है या मे बी वो डिफरेंट हो। बहरहाल इश्यूज आते हैं जो चाइना से लोग होते हैं ना, उनकी इंस्टॉलेशन में वीपीएन की वजह से। ये वही क्लैश यूज कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। सेम है। वो भाई पता नहीं कौन सा यूज कर रहा है, तो भाई आपके पास कौन सा है VPN? मैं ओपन यूज कर रहा हूँ। फ्लैश बहुत हैवी है वो, ट्रबल पैदा करती है। ओपन बहुत इजी, वो यूज कर रहा बस मैं सर क्लैश यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये है तो शेडो रॉकेट का, लेकिन ये क्लैश यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा हेवी है लेकिन सिस्टम ठीक है, हूँ। फास्ट है, लेकिन पता नहीं सिस्टम को हैंग करता है ना, इसकी सेटअप जो है वो बहुत वो है। चलें, आप इसको ना वीपीएन के बगैर ट्राई ओपन करें, यूज फिर करो मुझे तो बताइएगा। सही है सर। तब तक मैं डिपेंडेंसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। अच्छा, सही है। आप लोगों में ना जब ने आपने ये जीजी प्लॉट 2 इंस्टॉल किया ना,
मेरे पास सिंपल ये लाइन आ रही है, पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड। लेकिन आप लोगों के पास ggplot2 के अलावा और भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। आप में से अगर किसी के पास इंस्टॉल हुए हैं तो काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। जी जी ये मेरे पास स्टार्ट है सारे। ओके, वो आप है सर, ये आप इंस्टॉल है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा ताकि मैं सबको दिखा सकूं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? ये जिनके पास अच्छा मैं तमाम, कर। हाँ कोई भी एक शेयर कर लें। ये सर शेयर किए। ठीक है यासिर साहब, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यासिर साहब के पास ना ggplot2 के अलावा फार्वर है, लेबलिंग है, आर कलर ब्रेवर है, और भी बहुत सारे टूल्स साथ इंस्टॉल्ड हुए। जबकि इन्होंने जो कमांड टाइप की स्क्रीन नंबर 1 में लाइन नंबर 28 पे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ggplot2, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे ggplot2 रिक्वायर्ड है। अब ये बाकी पैकेजेस कहाँ से आ गए? ये तो हमने इंस्टॉल ही नहीं किए, ना ही हमने आर को बताया कि हमें ये रिक्वायर्ड है। ऐसा ही है। अच्छा, अब यार साहब आपसे क्वेश्चन है, जी जी। आपने कभी जो है, बल्कि रिसेंटली कभी आपने मोबाइल फ़ोन परचेज किया हो, बिल्कुल नया, लास्ट ईयर ही किया था। लास्ट ईयर? पिछले साल जब में आपने किया उसकी था। पैकिंग ओपन की तो पैकिंग में मोबाइल फ़ोन था या उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी? नहीं नहीं, एक्सेसरीज भी सारी थी पूरा। एक्सेसरीज वो भी सारी थी, ठीक पावर है। केबल थी, यानी चार्जिंग उसका थी। चार्जर, जी जी। केबल, हेडफोन, वो सारी चीज़ें। हमने तो दुकानदार से कहा कि हमने मोबाइल परचेज करना है। जी जी ऐसे हमने ही तो है। उसे नहीं कहा कि हमें उसकी जो है ना वो गाइड बुक चाहिए। अब वो जो बिल्कुल ऐसे ही सारी है। एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ है ना, वो एक्सेसरीज हैं, आर की ज़ुबान में उसे कहते हैं डिपेंडेंसीज। मेन पैकेज है आपका ggplot2। चलिए। अब ggplot2 की जो एक्सेसरीज हैं वो उसकी डिपेंडेंसीज हैं। मसलन मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप परचेज करना चाह रहा हूँ। मैं शॉप पे जाता हूँ और लैपटॉप एक परचेज करता हूँ। अब लैपटॉप के साथ मुझे उसका चार्जर भी रिक्वायर्ड है, मे भी मुझे एक्स्ट्रा माउस भी रिक्वायर्ड हो, कीबोर्ड भी रिक्वायर्ड हो, हेडफोन भी रिक्वायर्ड हो। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा तो नहीं हम कह सकते, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी, उनको हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। इसी तरह आर में भी हर पैकेज के साथ उसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, यानी उसकी कुछ एक्सेसरीज होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो इसने मुझे सिर्फ पैकेज को इंस्टॉल करके दिया। आपके पास ये इंस्टॉल नहीं थी, तो आपको इसने ggplot2 के साथ ये डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करके दे दी। होप कि क्लियर हो गया होगा डिपेंडेंसीज के बारे में। जी जी बिल्कुल क्लियर है। जी सर, क्लियर है। जी जी क्लियर है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मिस हुमना ताहिर, आपके पास भी पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आर शो कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करें, लास्ट लाइन मुझे शो कीजिएगा स्क्रीन नंबर 2 की। वो कह रहा है कि आपके पास ये पैकेज ggplot फेल हुआ है, लेकिन बाकी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। आप इसको दोबारा ट्राई करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये आपको ना टाइम आउट का इशू दे रहा है, ये कह रहा है कि आपका इंटरनेट स्लो है। इन पैकेजेस ने 60 सेकेंड में इंस्टॉल्ड होना था, तो स्लो इंटरनेट की वजह से इसने आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं, बाकी रह गए हैं, वो दोबारा इंस्टॉल करें। ये टाइम आउट ऑफ कह रहा है आपको 60 सेकेंड। जैसे आप इंस्टॉल का बटन क्लिक करते हैं तो रेड डॉट अपीयर हो जाता है स्क्रीन नंबर 2 में। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। ये देखिए, अब आपको कह रहा है कि ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड। ओके।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फंक्शंस के बारे में। अब एक तो हो गया पैकेज। अब पैकेज के बाद एक और चीज़ आती है, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस। पैकेज की हमें समझ आ गई कि पैकेज क्या होता है। उसके बाद है फंक्शन। मैं अगेन आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन जो है ये पैकेज है। जिस तरह एक समझ लें कि टूल है आपकी लैब में या इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह मोबाइल फ़ोन भी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आर की ज़ुबान में हम इसको पैकेज बोलते हैं। अब हमारा मोबाइल फ़ोन जो काम कर सकता है वो उसके फंक्शंस हैं। मसलन हम इसे कॉल कर सकते हैं, कॉल इसका फंक्शन है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट इसका फंक्शन है। हम इसे पिक्चर बना सकते हैं, पिक इसका जो है वो कि या कैमरा, वो इसका फंक्शन है। हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो इसका फंक्शन है। यानी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए जो जो काम हम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। अगर हमें कहा जाए कि आप मोबाइल से पिक्चर बनाएं जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है और सेंड करें, तो हम तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके कैमरे वाले बटन पे आ जाएंगे। अगर हमें कहा जाए कॉल करें, हम तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके कॉल पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा टास्क है कॉल करना। इसी तरह जो जीजी प्लॉट 2 है ये भी पैकेज है। अब जीजी प्लॉट 2 के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ये मल्टी फंक्शनल है, इसी तरह जीजी प्लॉट 2 ये भी मल्टी फंक्शनल है। इसमें भी बहुत सारे जो है वो फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे जीजी प्लॉट 2 पे क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी फंक्शंस की। ये देखें स्क्रीन नंबर 4 पे। अब ये सारे काम आप जीजी प्लॉट 2 को यूज़ करके कर सकते हैं आर में। लेकिन हमारा टास्क क्या है? जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपका टास्क हो पिक्चर बनाना, तो आप सारे फंक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, आप पिक्चर वाले ऑप्शन ढूंढते हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमारा टास्क है ग्राफ बनाना, तो हमने इसमें वो वाला फंक्शन ढूंढना है जो हमें ग्राफ बना के दें। तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए जीजी प्लॉट 2 के पास दो फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन दो जो हैं जिन पे हम वर्क करेंगे, एक का नाम है क्यू प्लॉट और दूसरे का नाम है जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट, जीजी प्लॉट। जीजी प्लॉट 2 के ये दो फंक्शन जो हैं ये हमें प्लॉट ड्रा करके देते हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक यूज कर लें। आप कहते हैं पहले हम क्यू प्लॉट पे वर्क करते हैं। अब क्यू प्लॉट जो है ये फंक्शन है, जीजी प्लॉट पैकेज है। अब हम स्क्रिप्ट राइट करने लगे हैं। हमें पैकेज का नेम भी पता चल गया, फंक्शन भी पता चल गया, डाटा भी हमारे पास मौजूद है। पहला स्टेप, हमने इस पैकेज को ऑन करना है। यानी जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं ना, पहले हमने उसको ऑन करना है। यानी आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप पिक्चर बनाएं, तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे। फिर आप दूसरा मोबाइल फ़ोन का जो फंक्शन है उसको ओपन करेंगे। तो पहला स्टेप हम ऑन करने लगे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है ऑन करना, जीजी प्लॉट 2, और इसको रन करना। आपका पैकेज ऑन हो जाएगा। जैसे आप इसको रन करेंगे स्क्रीन नंबर 2 पे सेम कोड अपीयर होगा। इसका मतलब है कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है। अब नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये मेरी तो स्क्रीन नंबर 1 पे वो जो टेबल था ना वो शो हो रहा है, तो मैं स्क्रिप्ट कैसे राइट करूंगी? इस तरह शो हो रहा है, मैं इसको क्या खत्म कर दूं? इस तरह शो हो रहा है। अ, मतलब वो जो मैंने फाइल इंपोर्ट की थी ना फाइकस मेरी वाली, स्क्रीन पे देखें, वही शो हो रही मेरी स्क्रीन पे देखें, इस तरह शो हो रही है। है। हाँ जी, इस तरह हो रही है। अब यहाँ पे ना आपके पास अनटाइटल्ड फाइल 1 होगी, 2 होगी, अनटाइटल्ड फाइल शो हो रही है कोई?
अनटाइटल नहीं सर, कोई नहीं हो रही। फाइकस की फाइल, ये देखें, ये फाइकस है, इसके साथ कुछ शो हो रहा है टाइटल वगैरह? जी फाइकस की। फाइकस के साथ नहीं कुछ अनटाइटल भी नहीं नहीं। सर, फाइकस की शो। ठीक है। आपने यहाँ पे आए, ये आपको ग्रीन सा बटन नजर आ रहा है प्लस का, हाँ जी हाँ जी। इस पे क्लिक करें, ये आपके न्यू पास फाइल। आएगा आर स्क्रिप्ट। इस पे क्लिक करेंगे, नई फाइल आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। ओके सर, हाँ अब जी हो आपके गई। पास, हाँ, अब ओके थैंक। फाइकस पे क्लिक हाँ करेंगे, फाइकस वाला डाटा शो हो जाएगा। अनटाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये ठीक वाला है। स्क्रिप्ट शो हो जाएगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। अच्छा, अब हम फंक्शन यूज करने लगे हैं क्यू प्लॉट। तो जो फंक्शन आपने यूज करना है, सबसे पहला काम, क्योंकि जब हम राइटिंग करनी है तो पहला काम अपने फंक्शन का नाम टाइप करना है। फंक्शन का नाम है क्यू पी एल। ये आपको सुजेशन देगा, ये देखें, प्लॉट का नेम भी बता रहा है, पैकेज का नेम, सॉरी, फंक्शन का नाम बता रहा है, आगे उस फंक्शन का जनरल फार्मूला भी बता रहा है कि आपने ये राइट कैसे करना है, ये सारा फंक्शन आपने लिखना कैसे है, इसकी पूरी डिटेल है। ये क्यू प्लॉट पे आपने सेलेक्ट करना है। अब आपके पास ब्रैकेट ओपन हो गई है दो। इसका मतलब है अब आपने फंक्शन को ऑन कर लिया, यानी आपने पहले मोबाइल फ़ोन ऑन किया और कैमरे का बटन प्रेस कर दिया, अब आपका कैमरा ऑन हो गया। अब हम इसमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इसको। नंबर वन, जब भी हम कोई एनालिसिस करेंगे या ग्राफ बनाएंगे, तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा जिस पे हमने ग्राफ बनाना है। उसके बाद मैपिंग। मैपिंग का मतलब है कि हमने डिफाइन करना है एक्स और वाई एक्सिस। तीसरा स्टेप हमने प्रोवाइड करना है इसको जीओम। जीओम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, ज्योमेट्री, यानी शेप, ग्राफ की शेप कैसी होगी, यानी किस किस्म का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ ग्राफ। ये तीन चीज़ें हमने ये इस फंक्शन को बतानी है। मसलन हम अगर डाटे में देखें तो हमारे पास है पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, स्पीशीज। हम चाह रहे हैं कि पेटल विड्थ और पेटल लेंथ को प्लॉट में ड्रा करें। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई एक्सिस इक्वल पेटल अंडरस्कोर विड्थ, पेटल अंडरस्कोर विड्थ। ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गया है, और लेंथ को हमने एक्स एक्सिस पे रख लिया, एक्स एंड वाई। अब हमने इस फार्मूले को फिल करना है, इस ब्रैकेट को फिल करना है। डाटा इक्वल फाइकस, यानी हमारे डाटे का नाम है फाइकस। अगर यहाँ पे आप डाटा टाइप करते हैं तो वो आपको सजेशन भी दे देते हैं। ये देखें डाटा, यहाँ से सिलेक्ट करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फाइकस का नाम टाइप करेंगे, सजेशन आ जाएगी ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एक चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी, डाटा। नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग में हमने डिफाइन करना है एक्स एक्सिस इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस में वाई एक्सिस इक्वल पेटल अंडरस्कोर विड्थ। यानी एक्स एक्सिस पे मैं शो करना चाह रहा हूँ पेटल लेंथ को, और वाई एक्सिस पे मैं शो करना चाह रहा हूँ पेटल विड्थ को। सर मैपिंग भी वो मैंने डिफाइन कर दी। एक्स की जगह आप वाई लिखते हैं। सॉरी, वाई। एक्स इज इक्वल टू पैटर्न, ये इसको सही कर। ठीक है। एक्स इक्वल पेटल लेंथ, वाई इक्वल पेटल विड्थ, कॉमा। अब थर्ड चीज़ है जीओम। जीओम, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल, जीओम इक्वल, इन्वर्टेड कामा में हमने लिखना है पॉइंट।
यहाँ तक सब लोग इसको टाइप करें। हमने पहला स्टेप क्या किया है, स्क्रिप्ट को राइट किया है। अब हम इसको रीड करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रिप्ट को आप रीड करें, तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे कि हम जो है वो पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं फाइकस वाली फाइल पे, और क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हुए इसमें हमने एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ रखनी है, वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ रखनी है। तो आपके माइंड में इस तरह का एक ग्राफ शो हो जाना चाहिए, पॉइंट ग्राफ। इसमें वाई एक्सिस पे होगा पेटल विड्थ और एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ। ये आपके जहन में एक स्केच आ जाना चाहिए कि इस तरह का हमारे पास प्लॉट बनेगा, यानी आपने इसको सक्सेसफुली रीड कर लिया अगर आपके जहन में स्केच बन जाए। एक्सक्यूज मी अब सर। यस, सर ये क्यू प्लॉट की मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, इसको रीड आपने नहीं इसको कर रहा। आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया होगा। नहीं, लाइन नंबर, लाइब्रेरी पहले मैंने किया है। लाइब्रेरी किया, फिर हाँ यहाँ पे जी। आप टाइप करें QPL टाइप करना है। क्यू प्लॉट पूरा टाइप नहीं जी, करना। सजेशन क्यू नहीं पी है। एल ही टाइप करी हूँ, लेकिन वो कोई सजेशन नहीं दे रहा। फिर आप लाइब्रेरी करें, आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, आपने लिखा हुआ है लेकिन रन नहीं किया हुआ। आपको स्क्रीन नंबर 2 पे लाइब्रेरी लिखा हुआ शो हो रहा है, इस तरह जिस तरह मेरे पास शो हो रहा है। स्क्रीन नंबर 2। आप इसमें क्लिक करें लाइब्रेरी पे, और ये ऊपर रन का बटन है, इसको रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में जी लाइब्रेरी सर। लिखा हुआ शो हो जाएगा। फिर आप दोबारा टाइप करें जी सर। QPL तो आपके पास ऑप्शन शो होगा। नहीं सर, नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर करें। सर वो ना एरर बोल रहा है, एक मिनट। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, आपको नजर आ रहा है? हाँ, वो आपको कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड जीजी प्लॉट। वो आपके पास पैकेज ही नहीं है, आप पैकेज ही गलत रन कर रहे हैं ना। पैकेज का नाम है GG Plot 2। ओके फाइन। ओके सर, थैंक यू। GG Plot 2 को रन करें तो फिर क्लियर होगा। ठीक है सर। GG Plot 2 टाइप करें और रन करें इसको। इसको रन करें। ठीक है, अब ये दोबारा QPL टाइप करें, ये इसको रिमूव करें लाइन नंबर 2 को। जी। वेट करें, आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्ट QPL नॉट फाउंड। ये सजेशन आ गई है ना आपके पास, इसको सेलेक्ट करें। हम्म। हाँ ठीक हो जी, अब आ गई है सर। गया। ओके। थैंक यू। अच्छा, जब आप ये स्क्रिप्ट रन करेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 में एरर का एक मैसेज आया है, एरर इन जियोम पॉइंट। आप लोग भी मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास प्लॉट बन गया या एरर शो हो रहा है। मेरे पास तो ये एरर शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब इस एरर को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे।
अभी मैं सिर्फ आपको एरर की टाइप बता देता हूँ। बेसिक स्टेज पे आप 4 तरह के एरर फेस कर सकते हैं। नंबर 1, वो आपसे कहेगा कि पैकेज नॉट फाउंड। जिस तरह अभी मैडम के पास एरर शो हो रहा था, पैकेज नॉट फाउंड। यहाँ वो आपको एरर का मैसेज देगा, फंक्शन नॉट फाउंड। यहाँ फिर वो आपको मैसेज देगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ फिर वो आपको मैसेज देगा, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये 4 तरह के पॉसिबल एरर जो हैं वो हो सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इन एरर पर डिस्कस करेंगे और इस एरर को रिजॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और सदाकत साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं। सर नहीं हुई अभी तक। मैं कर लूंगा सर, वो बाद में मैं कोशिश कर लूंगा आप खुद से। ऐसा करें फिर, अगर नहीं हो गया तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप ना ये वाला कोड ना जी। आर को ओपन करें। जी सर, एक मिनट। आर आर को स्टूडियो वैसे को मैंने नहीं, ओपन आर किया। को, ठीक है, आर को। जी जी। जी जी, आर को ही किया है सर। ये देखें, ये आपने क्या क्या इंस्टॉल लिखूं डॉट इधर? पैकेजेस, मैं आपको सेंड करता हूँ। जी जी, प्लॉट 2। जी मैं सेंड करता हूँ, इसको आर में रन करें, बल्कि अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। एक मिनट सर। और बाकी पार्टिसिपेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं। बाकी स्टेप जो है वो हम कल की क्लास में परफॉर्म जी करेंगे सर। कि इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि इसमें टाइम ये लगेगा सर कम से स्क्रीन कम। शेयर हो गई आपके साथ? नहीं सर, और ये अभी शेयरिंग आ रहा है। जी। क्या टाइप करूं सर? ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट करें, मैंने सेंड किया मैसेज जूम चैट पे, मुझे इंस्टॉल नहीं, डॉट पैकेजेस। मुझे नहीं मिला सर। ये दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ जूम चैट पे। मिल गया, जी सर। इसको रन करें। ये डिपेंडेंसीज भी साथ हो रही है मेरे जी ख्याल जी, में। डिपेंडेंसी भी होंगी साथ। फेवर। यहाँ पे हो हो गया गया, सर। ठीक है। अब अगर वहाँ पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे शो होगा जी, आपको। एक मिनट सर। यहाँ पे आना चाहिए ना सर? अच्छा, इसको बंद करके दोबारा करते नहीं हैं। नहीं, रिफ्रेश करें इसको, ये रिफ्रेश का बटन है। नहीं, बंद नहीं करना, इसको कैंसिल करें। सर मैंने कर दिया, एक चलें, मिनट। कोई बात नहीं। ये हो गया सर। हेलो। सर हो रहा है, ये शो हो रहा है अब आपके पास। इंस्टॉल हो गया? पैकेजेस पे क्लिक करें।
ये देखें शो हो रहा है। हाँ, अब इसको क्लिक दोबारा, करूँ इस पे? हाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ना आप दोबारा इंस्टॉल करके देखें आप क्या कहते हैं। यहाँ से? जी वेट कीजिएगा, ये कह रहा है वार्निंग टू अनएबल इंडेक्स फॉर रेपोजिटरी। ये ना आपने इसकी एक्सेस नहीं दे रहा ये आपको ना, आपका पीसी इस वेबसाइट को। हम्म, ये देखें वार्निंग मैसेज दे रहा है, अनएबल टू असेस इंडेक्स फॉर रेपोजिटरी। ये मैसेज मुझे सेंड कीजिएगा एक दफ़ा, ये वार्निंग मैसेज मुझे सेंड करें। ये कॉपी भी नहीं हो रहा सर, मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर में नहीं हो रहा है। नहीं इसको एक ऊपर मिनट वाला सर, ये अभी कैंसिल इधर करेंगे ना। इंस्टॉल। ठीक है, अब कॉपी हो जाएगा। ये वाला? नहीं ये ऊपर वाला अनएबल टू असेस इंडेक्स फॉर। जूम चैट में शेयर करें। आप सर आप यूनिवर्सिटी का सर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं? जी सर। हाँ ये देखिए मैंने इसको सर्च किया इस पे एआई पे, वो कह रहा है जिसकी रीज़न ये है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मोबाइल का नेटवर्क ऑन करूँ सर? एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये देखें ये कह रहा है जी ये एरर है आपका। अब इशू ये है कि या तो नो इंटरनेट एक कनेक्शन मिनट। हो या फायरवेल इशू हो। ये कह रहा है इफ़ यू आर बिहाइंड अ फायरवेल और प्रॉक्सी स्पेशली इन यूनिवर्सिटी और ऑफिस नेटवर्क। अगर आप यूनिवर्सिटी का नेटवर्क यूज़ करें तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आर में बी ब्लॉक्ड। हम्म, ठीक है, अब इसको फिक्स करने के लिए इसने आपको एक प्रॉक्सी बताई है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। हम्म, लेकिन आप अपने मोबाइल से एक दफ़ा कनेक्ट अच्छा। करके देखें ताकि हम प्रॉक्सी चलो सर, मैं प्रॉक्सी ना करके यूज़ देखता करें। हूँ, अगर नहीं हो गया तो। हाँ अगर ना हुआ तो फिर ये आपको प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज जब तक वो आपको यूनिवर्सिटी या ऑफिस आपका लो नहीं करता तब तक आप इसको नहीं कनेक्ट कर पाएंगे आर स्टूडियो को। ठीक हो गया सर, आर चलो सर, आर मैं आर पे पास मैं वर्क कर करके रहा है, देखता हूँ। आर स्टूडियो को ये कनेक्ट नहीं होने दे रहा। ठीक है, आप सही है, अपना सही है, मोबाइल का जो ठीक है हो ना वो गया नेट सर, कनेक्ट मैं करके करके देखें। देख। हाँ करके फिर मुझे कंफर्म कीजिएगा। सही है सर, मैं अभी हाँ करूँ? जी अभी कर लें। सर ओके ओके सर, जी सर। मैं अभी करता हूँ। सर काइंडली आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करें जहाँ पे आपने आर जी स्टूडियो जी ओपन किया हुआ था।
मैंने स्क्रिप्ट भी शेयर कर दिया ग्रुप में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी सर अभी चेक कर ले। जी सर, कनेक्ट कर लिया आपने? जी जी सर, ये स्क्रीन शेयर किया, अभी चेक कर लीजिए। हो गया ये आ सर, रहा है, अनपैक हो गया। अनपैक हो हाँ, गया। अब आपके पास हो गया। ठीक है, वो सिर्फ अच्छा सर, अभी इसको रन करना पड़ेगा मुझे, किसको? ये लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी को रन करें, ये तभी ऑन होगा ना। इसको सिलेक्ट, ये मेरा गलत लिखा है क्या? जी, इस स्पेलिंग लाइब्रेरी गलत के लिखा है स्पेलिंग मेरे गलत ख्याल में। लिखे हुए हैं ना आप। हाँ, सही। आप हमेशा ना सिलेक्शन सुजेशन से सिलेक्ट किया करें। सही है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना था सर? नेक्स्ट मैंने स्क्रिप्ट सेंड कर दिया ग्रुप में, वो कॉपी करना है और उसको रन कर लें। ठीक है, उसको आपने टाइप करना है मैनुअली। ओके अच्छा, चलो सर, ओके थैंक यू सर, सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो आपने जैसे स्क्रिप्ट लिखवाई है, क्या क्या यही तरीका होता है स्क्रिप्ट लिखने का? मतलब कॉमा से सेपरेट करना और फिर नेक्स्ट बताना। मैडम प्लीज़, आपकी आवाज़ ना रिपीट होके आ रही है। अपना ना स्पीकर ऑफ कर लें। और दोबारा बताइएगा। हाँ जी सर, आप फ्री है? रिपीट हो रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका ये है कि आपकी कॉमा आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ करना डबल और 2-3 दफ़ा आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप वॉइस मैसेज सेंड कर दें ग्रुप में, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे और इस पर मजीद वर्क करेंगे। सर बहुत काइंडली एक बार आप स्क्रीन जी अपनी सर, शेयर कर दें। मैंने ना स्क्रिप्ट शेयर कर दिया है या वहाँ आप, पे ग्रुप में। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, सर, वहाँ से आप ठीक हो देख गया। सकते हैं उसको। ओके 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 सर, ओके, ठीक अल्लाह है, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।